हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। और जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम अब लगभग आ चुके हैं आपके, और सबसे पहला एग्ज़ाम जो आप लोगों का इंग्लिश का है। तो आप सभी के मन में चिंता घूम रही होगी, चिंता है आप लोगों को कि 12th के अंदर अब बोर्ड इंग्लिश के पेपर में क्या किया जाए। तो विवेक सर ने आपके लिए जो इंग्लिश की क्लासेस हैं उसका अरेंजमेंट किया है यूट्यूब क्लासेस पे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं 12th क्लास इंग्लिश सीबीएसई के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड पैटर्न जो 2019 अभी जो इस साल थोड़े से चेंजेस हुए हैं। पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ करता था आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट कंपोजिशन, यानी कि आपका राइटिंग सेक्शन, सिंपल भाषा में कई सारे बच्चे जानते हैं, राइटिंग सेक्शन जो है जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन है, ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो आता है 4 मार्क्स के अंदर। और जो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको मोटे मोटे 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि इसकी यूजुअली जो लिमिट होती है वो होती है 50 वर्ड्स की, एक्सेप्ट आपका पोस्टर। और दूसरी चीज कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बॉक्स बनाना कंपलसरी है। यानी कि अगर आप इन 2 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जो कि आधा नंबर आपके लिए स्कोर करता है आपके टोटल मार्क्स में इस 4 नंबर में से, और 50 वर्ड्स की लिमिट को अगर आप अपने माइंड में रख के इस क्वेश्चन को करते हैं तो लगभग 1 नंबर तो इन्हीं सभी चीजों का आपका बन जाता है। अब ये जो शॉर्ट कंपोजिशन है आप लोगों के एग्जाम में, इसमें आता क्या क्या है? इसमें आता है हमारे पास नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर्स, इनविटेशन एंड रिप्लाईज। राइट गाइस, अब ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसमें ये 5 चीजें आती हैं। इन पांचों चीजों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, और 2 में से केवल 1 क्वेश्चन ही आपको करना होता है। राइट गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोटिसेस। आज हम करेंगे नोटिस, कि नोटिस जो है आपके एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 तरह के नोटिस बताऊंगा, और उन 3 तरह के नोटिस से आप किसी भी तरह का नोटिस आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और फॉर श्योर एग्जाम में घूम फिर के इसी तरह के नोटिस पूछे जाते हैं, इससे अलावा कुछ आता ही नहीं है। राइट गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम इसमें एक छोटा सा पॉइंट और समझ लें, क्योंकि बच्चे जो हैं मेन नोटिस या फिर इन सब चीजों के बारे में पढ़ तो लेते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट? देखिए, नोटिस का काम होता है टू इन्फॉर्म। राइट गाइस, क्या होता है इसका काम? इन्फॉर्म करना, यानी कि लोगों को सूचित करना। और एडवर्टाइजमेंट का काम क्या होता है? इसका काम होता है टू इन्फॉर्म। अब आप कहोगे तो दोनों सेम सेम लिख दिए। जी हाँ, दोनों का काम सेम ही होता है, लोगों को इन्फॉर्म करना, यानी कि सूचित करना। किस चीज के बारे में सूचित करना? किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। अब आप कहोगे अगर दोनों चीजें इंफॉर्मेशन ही दे रही हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये तो वो पॉइंट था जो दोनों में सेम है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि नोटिस जो होता है वो एक स्मॉल ग्रुप को इन्फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी, अगर वहां के लोगों को आपको इन्फॉर्म करना है तो वहां पे किस चीज का यूज करेंगे आप लोग? नोटिस का। और अगर आपको बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म करना है, जैसे कि मान लीजिए संडे को पोलियो डे होता है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, अगर उस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं लोगों को, तो वहां पे किसका सहारा लेना पड़ेगा? आपको एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक मोटा पॉइंट बताया कि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस क्या होता है। नोटिस एक स्मॉल ग्रुप को, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी भी चीज के बारे में किसी लोगों को इन्फॉर्म करना है तो हम नोटिस का सहारा लेते हैं। और एडवर्टाइजमेंट तब यूज की जाती है जब बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोगों को एक साथ हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं। नोटिस जो होते हैं वो ज्यादातर नोटिस बोर्ड्स पे लगाए जाते हैं, राइट गाइस। और एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश की जाती है, ताकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट गाइस, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो।
देखिए, अभी तक जो पिछले सालों के पेपर्स को आप देखते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में नॉर्मली 4 तरह के नोटिस बार बार रिपीट होते हैं। पहला जो नोटिस होता है वो होता है किसी भी इवेंट के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो नोटिस आपके सामने आता रहा है वो है ट्रिप्स के ऊपर, ट्रिप्स या फिर एक्सकर्जन। तीसरा जो नोटिस है जो एग्जाम में पूछा जाता रहा है वो है सोशल इश्यूज के ऊपर, यानी कि सामाजिक मुद्दों पे। और चौथा, जो कि चांसेस हालांकि कम होते हैं पर आ सकता है, उसको हम मिसलिनियस की कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट गाइस। अब इवेंट के बारे में हम बात करें तो किस तरह के इवेंट की बात करता है। इवेंट में मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा पहले मैं लेता हूँ एनुअल फंक्शन हो गया, लाइक एनुअल फंक्शन वगैरह कुछ स्कूल में हुआ है आपका, स्पोर्ट्स डे, इस तरह की कोई चीज हुई है आपके पास, ठीक है, सिल्वर जुबली, गोल्डन, इसी तरह से साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, करियर मेला। इस तरह के जो जनरल इवेंट्स हैं स्कूल वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर होते रहते हैं, इस तरह की किसी भी चीज के ऊपर अगर आपके पास लिखने के लिए आता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है ट्रिप्स के ऊपर, जैसे आपको कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, गोवा ले गए, मनाली ले गए, राजस्थान ले गए, या फिर किसी जगह पे आपको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, चाहे वो 1 डे ट्रिप है, 2 डे 3 डे ट्रिप है, तो उसको किस तरह से आपको नोटिस जो है वो फ्रेम करना होता है। तीसरा है सोशल इश्यूज, लाइक ब्लड डोनेशन के ऊपर आ गया, ठीक है, कोई चैरिटी जो है चैरिटी इकट्ठी करनी है, लाइक फ्लड विक्टिम्स के ऊपर, तो कैसे करना है। यहाँ पे मिसलिनियस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मिसलिनियस में आ गया जैसे सिलेक्शन होना है किसी चीज़ का, या फिर आर्टिकल स्केचेस इनवाइट करने हैं, जैसे सिलेक्शन है टीम का किसी, या फिर इनवाइट करने हैं आपको आर्टिकल्स, इस तरह की चीज़ है। नॉर्मली मैंने अगर आपको डिवाइड किया तो 4 तरह के नोटिस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवेंट्स के बेसिस पे, नोटिस के बेसिस पे, सोशल इश्यूज, मिसलिनियस। अभी जितने भी तरह के नोटिस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस तरह का आएगा तो कैसे लिखें, इधर का आए तो कैसे लिखें, इस तरह से आएगा तो कैसे लिखें। इन सभी के लिए आपको अपने दिमाग में सिर्फ 4 पॉइंट्स रखने हैं, वो 4 पॉइंट्स ही घूम फिर करके क्या करते हैं, आपके हर तरह के नोटिस को बनाने में मदद करेंगे। यानी कि इन सबको अगर मैं समराइज कर दूं तो कितनी चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ 4 पॉइंट याद रखिए, किसी भी तरह का नोटिस आएगा आप कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, राइट गाइज। तो चलिए अब हम पहला नोटिस करते हैं किसी फंक्शन या इवेंट के ऊपर, ताकि आपको समझ आए कि भाई किस तरह से किया जाता है। हम मान लेते हैं कि भाई स्कूल के अंदर आपका, मान लीजिए स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या है कि एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, या मान लीजिए कल्चरल शो होने जा रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या होने जा रहा है, कल्चरल शो। और उस कल्चरल शो के बारे में आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, और साथ साथ स्टूडेंट्स को कहना भी चाहते हैं कि अगर उसमें कोई परफॉर्म करना चाहता है, कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो किससे कांटेक्ट करे। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ट्रेडिशनल तरीके से आते रहे हैं। तो अभी हम एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर उसको अलग अलग तरीके से चेंज करना भी सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो है वो आपके लिए क्या है, एक बॉक्स बनाना, ठीक है। सबसे पहला क्या है जरूरी, इसके अंदर एक बॉक्स को बनाना। अब बॉक्स के अंदर सबसे पहले, सबसे ऊपर जो आपने करना होता है वो क्या करना होता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल द्वारका, ठीक है। उसके ठीक नीचे बड़ा बड़ा कैपिटल्स में आपने क्या लिखना है, वर्ड नोटिस। अब इस पॉइंट को देख करके शायद कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कई सारी बुक्स के अंदर कई सारे टीचर्स जो हैं बच्चों को ये समझाते हैं कि नोटिस पहले लिखना है, ये चीज नीचे लिखनी है। बट गाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको ऊपर लिखें या नीचे लिखें। बट मैं बच्चों को काफी टाइम से यही चीज सिखाता आया हूँ और नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग इसी चीज को फॉलो करें। और आज जो कि डेट है
7th February 2019, राइट गाइस। आपने भी डेट इसी तरीके से लिखनी है। ये जो है ये ब्रिटिश फॉर्मेट है, और जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, फॉर्मल इंग्लिश है, और फॉर्मल इंग्लिश का सारा ओरिजिन ब्रिटिश इंग्लिश से ही है, क्योंकि आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रिटिश प्लस अमेरिकन। तो आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। उसके बाद नीचे अंडरलाइन करके आपको पॉइंट लिखना है जिस चीज के बारे में आप लिखने जा रहे हो। मैंने लिखा है जैसे कि कल्चरल शो, या फिर आप प्रोग्राम भी लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल है आप उसी के हिसाब से इसको मेंशन करोगे। ओके गाइस, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किसी भी तरह का नोटिस आएगा तो आपको टोटल कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, 4 पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इस तरह के जो भी नोटिस आते हैं वो क्या लिखेंगे, दिस इज hereby to inform all that our school is going to organize a cultural program। ठीक है जी, ये मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि यही पार्ट आपको चेंज करना होगा। ये पहली लाइन जो है लगभग सभी तरह के नोटिस के अंदर कॉमन होगा। दिस इज हियर बाय टू इन्फॉर्म, यानी कि ये जो यहाँ लगा हुआ है ये सबको सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है कल्चरल प्रोग्राम। पहला पॉइंट। दूसरा, अभी जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसके अंदर खास बातें क्या है, मतलब मेन मेन पॉइंट्स क्या होंगे इसके अंदर। कहता है एक्टिविटीज लाइक, मैं अंडरलाइन इसलिए किया दोबारा क्योंकि ये पार्ट आपको चेंज करना होगा। आप ध्यान रखना, जो भी पार्ट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ इसको छोड़ करके वो सारा पार्ट जो है चेंजेबल है, वही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। एक्टिविटीज लाइक, अब जैसे कल्चरल प्रोग्राम है तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली हम जानते हैं कि भाई इस तरह की डांस हो गया, ड्रामा हो गया, ठीक है, सिंगिंग वगैरह है, ठीक है, कोई प्लेज वगैरह होते हैं, एटसेट्रा। इस तरह की चीजें जो हैं विल बी प्रेजेंटेड या फिर परफॉर्म्ड। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ऑब्लिक का मतलब इसमें से कोई भी एक वर्ड को यूज कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन की डिमांड है। तो मैंने आपको बताया था टोटल 4 पॉइंट, 4 में से हम 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट है दिस इज हियरबाय टू इन्फॉर्म ऑल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम। दूसरा पॉइंट है एक्टिविटीज लाइक, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड करता है आपको, विल बी प्रेजेंटेड या फिर परफॉर्म। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हमसे कहता है, ऑब्वियस सी बात है, देखिए क्या होता है जब भी कोई शो या कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें कोई ना कोई चीफ गेस्ट या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आपको उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं कर देता हूँ जैसे मिस्टर, ठीक है, बीके बंसल, सेक्रेटरी of NCERT has very kindly consented to grace the occasion as chief guest। ठीक है गाइस, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है, मिस्टर बी के बंसल, कोई भी नाम रैंडम अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई नाम भी लिख सकते हो। सेक्रेटरी, जो भी एनसीईआरटी किसी अच्छी पोजीशन पे कोई व्यक्ति है जो नॉर्मली चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए जाते हैं, हैज वेरी काइंडली कंसेंटेड। कंसेंटेड की जगह अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, एग्रीड, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। हैज वेरी काइंडली कंसेंटेड या काइंडली एग्रीड टू ग्रेस द ओकेजन एज चीफ गेस्ट। ग्रेस का मतलब होता है सुशोभित करना या 4 चांद लगाना। एज चीफ गेस्ट, राइट गाइस। अब हमारे पास ये है कि जो प्रोग्राम है ये कब होने वाला है, कहां होने वाला है, वो सारी चीजें। तो हम लिख सकते हैं वेन्यू, डेट एंड टाइम, राइट गाइस, वेन्यू, डेट एंड टाइम। अब ये हो कहां पे रहा है, ऑब्वियस सी बात है फंक्शंस वगैरह कहां पे होते हैं, स्कूल,
ऑडिटोरियम में, वेरी गुड, ऑडिटोरियम में। डेट कितनी तारीख को होगा? 7 तारीख को तो आप नोटिस लिख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कुछ दिनों के बाद ही होगा, तो हम मान के चलते थे भाई 15 फेब को ये फंक्शन होने जा रहा है 2019। आप डे लिखना चाहे तो शुरू में वैसे लिखना होता है अपने डे, जो भी डे पड़ रहा है, मंडे वगैरह, इस तरह से। टाइम जो रहेगा लाइक 11 AM to 3 PM, इस तरीके से। उसके बाद अब हमारे पास ये है कि अब क्लोजिंग करनी है इस नोटिस की। क्लोज किस तरह से करेंगे? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स who want to take part give their name to the undersigned latest by 10th February 2019। अब मैंने क्या कहा? जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, वो अपना नाम किसको लिखवा दें? अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब जिसने नीचे साइन किया हुआ है। लेटेस्ट बाय कितनी तारीख तक? 10 फरवरी 2019 तक। अब साइन जो है वो भी क्वेश्चन में आपको कई बार दे रखा होता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया, मान लीजिए ठीक है, अनिल वर्मा। ये कौन है? ये है कल्चरल इंचार्ज या फिर एक्टिविटी इंचार्ज। ये क्वेश्चन में नॉर्मली आपके पास अवेलेबल होता है गाइस। फाइन। तो देखिए अब आपका नोटिस एकदम तैयार हो चुका है। अब इसको ध्यान से अगर देखें तो मैंने जैसे आपको शुरू में ही कहा था, टोटल कितनी बातें ध्यान रखनी है? टोटल 4 बातें। 4 बातों में पहली बात यह है कि क्या होने जा रहा है। हमने पहले पॉइंट में सिर्फ ये लिखा है, सबको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है। अब उसमें खास बातें क्या क्या होंगी, मतलब क्या एक्टिविटीज होंगी, हमने वो मेंशन किया है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या फिर चीफ गेस्ट कौन होगा इसके अंदर, और ये प्रोग्राम कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, और जो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपना नाम जो है एक जिस दिन प्रोग्राम होने वाला है उससे 2-4 दिन पहले की आप डेट देंगे यहाँ पर, इस डेट तक वो अपना नाम जो है नीचे लिखे हुए व्यक्ति के पास लिखवा दे। राइट गाइस? तो जितने भी नोटिस आएंगे आपको अपने दिमाग में सिर्फ यही 4 बातें रखनी है, क्या होने वाला है, क्या क्या खास बातें हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है और किससे जाकर के कॉन्टैक्ट करें। राइट गाइस? आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कल्चरल शो की जगह हमारे पास स्कूल में या फिर कहीं पर भी स्पोर्ट्स डे होने वाला है। क्या होने वाला है? स्पोर्ट्स डे होने वाला है। तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए ऐसे चेंज हो जाएगा, दिस इज hereby to inform all that our school is going to organize a sports day। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ SD, ठीक है, जगह कम है इसलिए। एक्टिविटीज लाइक, अब स्पोर्ट्स डे हुआ तो क्या होगा वहां पे? एक्टिविटीज की जगह आप लिख सकते हो गेम्स। राइट? एक्टिविटीज की जगह क्या होगा वहां पर? गेम्स लाइक। अब गेम्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्रिकेट जो जिसको पसंद है उसके हिसाब से लिख लो, वॉलीबॉल या जो भी एक्सपायर 2-4 गेम्स के नाम लिख दो। एक्सेट्रा विल बी व्हाट? प्रेजेंटेड, परफॉर्म्ड। क्या लिखें? प्रेजेंटेड या परफॉर्म्ड? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। हम क्या लिखेंगे? प्लेड, कि भाई इस तरह के गेम्स जो है वहां पे प्ले किए जाएंगे। ठीक है, मिस्टर बीके बंसल की जगह कोई भी स्पोर्ट्स जो आइकन है उसका नाम लिख दीजिए, किसी अच्छे व्यक्ति का नाम लिख दीजिए स्पोर्ट्स में नाम कि उन्होंने यहाँ पे कंसेंट किया। जैसे मिस्टर बीके बंसल सेक्रेटरी किसके हैं? ये मान लीजिए दिल्ली स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हैं, DSA के हैं। हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू ग्रेस द ओकेजन। प्रोग्राम कहाँ पर होगा? स्कूल ऑडिटोरियम की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्ले ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, डेट वगैरह सब कुछ चेंज कर दोगे अकॉर्डिंगली, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे दे, नीचे अपने व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा है कि जो बेसिक जो मैंने इवेंट्स वाले बताए थे, चाहे वो कल्चरल शो के ऊपर आ जाए, एनुअल फंक्शन के ऊपर, सिल्वर जुबली, साइंस एग्जीबिशन या इसमें से किसी और चीज़ के ऊपर आएगा, तो लगभग इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना नोटिस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है गाइस? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर इसकी जगह, जैसे मैंने दूसरी कैटेगरी आपको बताई थी ट्रिप्स वगैरह की, कि अगर ट्रिप्स पे लिखने के लिए आएगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे। दोबारा वही बात, 4 पॉइंट्स ही ध्यान में रखने हैं आप लोगों ने। उन्हीं 4 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं फिर आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ। ओके,
आप देखना चाहे एक बार पढ़ लीजिए इसको। राइट गाइस, तो अब हम देखते हैं अपना तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जो कि है सोशल इश्यूज पे। अब देखिए सोशल इश्यूज पे मैंने आपको वैसे ही बताया था, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, या कोई चैरिटी शो है, कोई कहीं फ्लड आ गई, बाढ़ वगैरह आ गया, कहीं सूखा आ गया, इस तरह की चीज़ों के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है तो हम किस तरह से लिखेंगे। अभी मैंने एक ब्लड डोनेशन का क्वेश्चन लिया है, जो कि 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, आपका नाम है सौरभ या फिर स्मिता, आप है सेक्रेटरी एवीएम हाउसिंग सोसाइटी के। कहाँ के सेक्रेटरी हैं आप? एवीएम हाउसिंग सोसाइटी के। आप जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, एक रफ लेआउट बनाना है, जो कि 50 शब्दों से ज्यादा में ना हो। अर्जिंग मतलब जोर देकर कहना, मेंबर्स ऑफ योर सोसाइटी के मेंबर्स को जोर देते हुए कहना कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए इस अच्छे कॉज के लिए, इस नोबल कॉज के लिए। तो जैसा अभी तक हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले हमें जो लिखना होता है सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल वगैरह का नाम लिखना होता है। सेकंड नंबर पे बड़ा बड़ा नोटिस लिखना होता है, और क्योंकि आधा नंबर तो आपका इस नोटिस वर्ड का ही होता है और आधा बॉक्स का, 1 नंबर तो यही मिल जाता है आपको। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है डेट का, और उसके बाद स्टेप जो होता है हमारा टॉपिक, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि किस चीज के ऊपर हमें लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट कि पहली लाइन जो कि मैंने आपको सिखाई है अभी तक, दिस इज hereby to inform all that our society is going to organize a blood donation camp in association with रेड क्रॉस सोसाइटी। अब देखिए क्या हुआ कि ब्लड डोनेशन जो है वो आप नॉर्मली सोसाइटी के मेंबर्स तो कर नहीं सकते, कोई ना कोई हेल्थ या कोई ना कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी जो इस चीज को कर सके। तो हमने यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम लिया है, आप किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम भी लिख सकते हैं जो कि इस चीज को करे। तो अपने पहली लाइन हमारी वही चल रही है कि क्या होने वाला है कि ये नोटिस यहाँ पे इसलिए लगाया गया है ताकि सभी को सूचित किया जा सके, सोसाइटी मेंबर्स को, कि हमारी सोसाइटी जो है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रही है रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिल करके। अब दूसरा पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था एक्टिविटीज वाला, अब यहाँ पे देखिए कोई एक्टिविटीज तो होगी नहीं, बट आप साथ में लोगों को देखिए, दूसरा पॉइंट जो है एक्टिविटीज वाला, उसका यहाँ पे कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने बताया था चीफ गेस्ट। तो अब जानते हैं कि ब्लड डोनेशन के अंदर चीफ गेस्ट का भी कोई रोल नहीं है। तो चीफ गेस्ट की जगह आप ये लिख सकते हो कि किस तरह के लोग जो हैं, या मतलब किस एज के या किस तरह की मेडिकल हिस्ट्री के लोग जो हैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट तो है ही, सेकंड हमने कैंसिल कर दिया है, थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं रेजिडेंट्स above 18 years of age with good medical history are eligible, राइट गाइस। तो हमने यहाँ लिख दिया कि किस तरह के लोग जो हैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, किस तरह के लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद वही दोबारा पॉइंट हमारा आ जाएगा डेट प्लेस टाइम। तो हमने लिख दिया कि भाई वेन्यू कहाँ पर ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम होगा, किस तारीख को होगा, किस डेट को होगा, और कितने बजे होगा या किस टाइम के बीच में होगा। तो वेन्यू जो होगा वो होगा कम्युनिटी हॉल, ये जो भी सोसाइटी हॉल है आप वो लिख सकते हैं। डेट जो हम 2-4 दिनों के बाद की डाल देते हैं, लाइक 12th ऑफ फरवरी, डे के साथ फरवरी 2019, और टाइम रहेगा लाइक इट्स लाइक 10 AM to 5 PM। ठीक है जी, अभी तक वही चल रहा है हमारा। दूसरा पॉइंट हमने इसमें हटा दिया है। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट में हमने क्या लिखा था, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या फिर इंटरेस्टेड हु वांट्स टू टेक पार्ट। अब देखिए इसमें इंटरेस्ट तो है नहीं किसी का, तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है। उस चीज़ के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा है आपको कि लोगों को आपको जोर देकर के कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस अच्छे कॉज के लिए अपना हाथ बटाएं। तो हम वही लिखेंगे, कम
फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कॉज, कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कॉज इन लार्ज नंबर्स एज योर वन वाइज डिसीजन could save the lives of many। कई लोगों की जान बच सकती है इससे, जो भी जरूरतमंद है उनकी जान बच सकती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों को अपील कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, जोर देकर के कह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस अच्छे मौके पे, ठीक है ना, इस जो ये प्रोग्राम है ब्लड डोनेशन का, इसमें सहयोग दें। लास्ट में जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपका नाम क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सौरभ या फिर स्मिता। गर्ल्स स्मिता लिखेंगी, बॉयज सौरभ लिखेंगे, और आपकी पोजीशन क्या है, यू आर द सेक्रेटरी। ठीक है, देन क्लोज द बॉक्स, पुट द पिन्स। राइट गाइस, तो इस तरह से अगर किसी सोशल इश्यूज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, तो आप इस पैटर्न से इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं दोबारा उसी बात पे आता हूं कि मैंने आपको क्या बताया है, टोटल 4 पॉइंट्स को ही फॉलो करना है। हमने भी वहीं पे यहाँ पे वही किया है कि क्या होने वाला है, किस तरह के लोग एलिजिबल है। वो चीफ गेस्ट वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऑल्टर किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, डेट प्लेस टाइम वही चलेगा हमारे पास। राइट गाइस, और फिर लोगों से अपील करना। तो ये जो 3 मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं आपको, ये लगभग आपके हर तरह के नोटिस को आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। और इस तरह के और भी जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं उसके लिए आपके जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम आपको कई सारे क्वेश्चन दे देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। राइट गाइस, हम जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपका रिप्लाई करेंगे, और एक डाउट्स के लिए भी हम एक और क्लास अरेंज करेंगे नोटिस की। राइट गाइस, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय। हाँ जी गाइस, तो अभी तक आपने पढ़ लिया होगा वाला क्वेश्चन, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जो कि है ट्रिप्स और एक्सकर्जन के ऊपर। अगर ट्रिप्स और एक्सकर्जन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, तो किस तरह से करेंगे। इस चीज को और बेहतर समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, जो आपको समझने में मदद करेगा कि क्वेश्चन किस तरह से करना है। कहता है जैसे आपका नाम है विवेक या फिर संध्या, आप है फिजिकल इंस्ट्रक्टर सेंट मैरीज कॉन्वेंट भोपाल के। आप इस स्कूल के स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्जन, आपने एक एक्सकर्जन यानी कि एक ट्रिप टाइप की ऑर्गेनाइज की है गोवा के लिए ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक। ऑटम जो ब्रेक पड़ा है बच्चों का, कुछ दिनों की छुट्टियां हैं, उस दौरान आपने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज, एक एक्सकर्जन ऑर्गेनाइज किया है गोवा के लिए फॉर सीनियर स्टूडेंट, सीनियर बाइक 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज ऑर्गेनाइज की गई है। तो ड्राफ्ट इन नोटिस, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, एक वर्ड की तरफ ड्राफ्ट। आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चंस में, जो खासकर शॉर्ट कंपोजिशन के क्वेश्चंस होते हैं, उस पर राइट नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट का मतलब हम जो कर रहे हैं, हम क्या एक रफ लेआउट बना रहे हैं, बाद में यही चीज टाइप होके प्रिंट होके तब जाकर के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगती है। ठीक है, तो 50 वर्ड्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको स्कूल का नाम मेंशन करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी चीज जो है, उसी के ठीक नीचे वर्ड लिखना है नोटिस, बड़ा बड़ा कैपिटल में, और उसके आप इधर आएंगे जरा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो डेट लिखनी है जिस डेट पे आप लिख रहे हैं, और फिर नेक्स्ट जो है, जो टॉपिक है, जिस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब हम मेन मुद्दे के पास आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो बच्चों को समझ आता है, बीच में क्या लिखा जाए वही समस्या रहती है सारी की सारी। तो जैसे मैंने बताया था, टोटल 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, यहाँ पर भी उन्हीं 4 पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था कि क्या होने वाला है, तो हम पहला कुछ पॉइंट लिखेंगे, दिस इज hereby to inform all that, ठीक है, our school is going to organize an excursion, यहां देना ए और एन में थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, an excursion to Goa फॉर, इसके लिए अभी क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आप क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, एक्सकर्जन गोवा के लिए करने जा रहे हैं ड्यूरिंग ऑटम ब्रेक फॉर सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो हम इसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे, एक्सकर्जन टू गोवा ड्यूरिंग ऑटम ब्रेक
फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पॉइंट बन गया, जो मैंने बताया था कि क्या होने वाला है। ये आगे का हिस्सा हमें क्वेश्चन में दिया था, तो हमने उसी को यूज किया है। उसके बाद अब वहां पे जाकर के क्या करेंगे, एक्टिविटीज क्या क्या होंगी। तो अब देखिए एक्टिविटीज, तो इसमें क्या करेंगे, जब आप घूमने जाएंगे तो नॉर्मली क्या होगा, वही दोबारा पॉइंट, सेकंड पॉइंट चल रहा है हमारा, एक्टिविटीज लाइक। अब गोवा में क्या क्या है, एक देखो एक कॉमन पॉइंट सब जगह होगा अगर ट्रिप्स के ऊपर बनता है, तो एक्टिविटीज लाइक साइट सीइंग। ऑब्वियस सी बात है, जो भी वहां पे हिस्टोरिकल या फिर जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं आप वहां घूमने के लिए जाएंगे। सी सर्फिंग, अब गोवा तो सीज के लिए मशहूर है, तो सी सर्फिंग, ठीक है। और ज्यादा आप जो है वहां पे कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं, एटसेट्रा विल बी इंजॉयड। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है वहां पे एंजॉय की जाएंगी। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 2 पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा एक्टिविटीज, जिसमें साइट सीइंग, जो भी दर्शनीय स्थल है उनको देखना, सी सर्फिंग, समुद्र में जो वाटर स्पोर्ट्स हैं या उसको एंजॉय करना, कैंपिंग, ट्रैकिंग, इस तरह की और भी कुछ चीजें हो सकती है जो आप वहां पर एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं ना भाई। अब तीसरा पॉइंट आता है कि चीफ गेस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो चीफ गेस्ट का तो कोई रोल ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो अब हम जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है हम उसको स्किप कर रहे हैं। अभी तक पॉइंट नंबर 1 लिख लिया हमने, 2 लिख लिया, और थर्ड पॉइंट जो कि ट्रिप वाला है, जो चीफ गेस्ट वाला है, उसको हम स्किप कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करेंगे। मैंने 4 पॉइंट बताए थे, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम। अब हम ये मेन पॉइंट लिखेंगे कि जाएंगे कब, राइट। तो हम लिखेंगे डिपार्चर, यानी कि डेट ऑफ डिपार्चर, या सिंपल डिपार्चर भी लिख सकते हैं, और अराइवल भी लिख सकते हैं, या डेट ऑफ अराइवल। जाएंगे कब, हमने लिखा, मान लीजिए भाई हम जा रहे हैं 15th को, 15th ऑफ, मैं डे का भी यूज कर लेता हूँ, इट्स लाइक मंडे 15th February 2019। और आएंगे कब हम लोग, हम आ रहे हैं लाइक सैटरडे को वापस आएंगे, 21st February 2019। इसमें अगर लिखना चाहें तो आप डेट ऑफ डिपार्चर भी लिख सकते हैं, इसमें डेट ऑफ अराइवल भी लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो अभी तक आपने देखा क्या, अभी तक वही चल रहा है जो हमने कहा था, बस इसमें एक पॉइंट मैंने हटा दिया है, पॉइंट नंबर 3। तो हम लास्ट में इसके ठीक बाद क्या लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स who want to, क्या want to go या come, जी हाँ come, जो साथ में चलना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते, जाना है तो जाओ अपने आप, किसने रोका है। तो जो कोई भी साथ में चलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु वांट टू कम, गिव देयर नेम टू द अंडर साइंड। ठीक है जी, यहां तक वही चल रहा है पॉइंट नंबर 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इसी थर्ड पॉइंट को यूज करेंगे, या कहने का मतलब है यहाँ पे हम एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ से हमने एक पॉइंट हटाया था और हम यहाँ पे एक पॉइंट क्या करेंगे, बीच में डालेंगे। अब वो क्या होगा, इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु वांट टू कम गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड अलोंग विद, किसके साथ, अलोंग विद ₹5000 एंड no objection certificate, which stands for NOC, duly signed by guardians, latest by 12th February 2019। ठीक है जी, हमने एक पॉइंट हटाया था तो एक पॉइंट इसमें और डाल दिया कि जो भी चलना चाहते हैं वो 5000 रुपए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो भी अपने गार्जियन से साइन करा करके सबमिट करा दें। कितनी तारीख तक, 12 तारीख तक। और नीचे जो भी आपका नाम दे रखा है, आपका नाम क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, विवेक या फिर संध्या। जो बॉयज हैं वो नाम विवेक यूज करेंगे और जो गर्ल्स हैं वो क्या यूज करेंगी, संध्या। आप है क्या, आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं। राइट गाइस,
तो इस तरह से हमारा नोटिस बन गया। इसमें एक चीज और आप यूज कर सकते हैं, वो है पिंस। ठीक है, नोटिस क्योंकि कहाँ लगता है, नोटिस बोर्ड के। तो हालांकि ये जो मैंने पिंस लगाए हैं, पिंस के सिंबल्स बनाए हैं, इनके ना कोई नंबर मिलते हैं आपको ना कोई कटते हैं, बट ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। राइट गाइज, तो इस तरह से अगर किसी ट्रिप के ऊपर अगर आपके पास आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। गोवा की जगह मनाली हो गया, नेपाल हो गया, काठमांडू हो गया, कुछ भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देने हैं इन पॉइंट्स के अंदर आपको। और ध्यान रखना, ये मैं अंडरलाइन आपके लिए कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करना है। तो इन पॉइंट्स के अंदर आप थोड़े से चेंजेस कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी और 4 नंबर तैयार। ठीक है गाइज, तो अब हम एक बार आप इसको रीड कर लीजिए।